हेलो। तो पाकिस्तान से जर्मनी आने के लिए एज अ स्टूडेंट आपको जो है किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और क्या प्रोसीजर होता है, क्या लायामल होता है, किस तरह आप जो है स्टूडेंट वीज़ा पे जर्मनी मूव कर सकते हैं पाकिस्तान से, उसके हवाले से मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए जिसमें आपको तमाम तर डिटेल से आगाह कर दिया जाए। सो फाइनली जब आप पाकिस्तान से जर्मनी आने का सोच रहे हैं मास्टर्स के लिए, तो उनको जो डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है उसके हवाले से मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। तो सबसे पहले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ये सबसे पहले जो है आपको मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट और लास्ट प्रीवियस जो डिग्री होती है आपकी, जो बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होती है, ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। डिग्री जो होती है आपकी बैचलर्स की और जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, इसको आपको HEC से वेरीफाई करवाना पड़ता है। HEC में जो है आपको जो है अपने पोर्टल के थ्रू जो है रजिस्टर्ड करना पड़ता है, उसमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और इनिशियल स्क्रूटनी के लिए तमाम तर डॉक्यूमेंट्स डालने पड़ते हैं। वो स्क्रूटनी करने के बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट देंगे, डेट देंगे, उसमें बाय कोरियर भी आप सेंड कर सकते हैं और फिजिकली आप भी वहाँ पे अपेयर करके ये अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवा सकते हैं HEC से। सेकंड चीज़ आती है कि ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ोटोकॉपीज़ होती हैं, इसको आप नोटराइज़ करवा लें। अगर जैसे मैं कराची से हूँ तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट जो आपका DC होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो होता है, उसके बाहर जो है नोटराइजेशन वाले बैठे होते हैं जो एक पेज के शायद 15 से 20 रुपये देते हैं। तो आपसे वो नेगोशिएशन करके आप अगर बल्क में करवाएंगे तो वो कुछ कम भी कर देंगे। वरना सिटी कोर्ट भी है कराची में और दूसरे DC जो ईस्ट के हैं या सेंट्रल या साउथ उसके DC के बाहर भी मौजूद होते हैं नोटराइजेशन वाले, तो उनसे भी आप जो है अपने डिग्री ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी नोटराइज करवा सकते हैं। नोटराइजेशन का असल मकसद ये होता है कि जर्मनी में अगर कोई आप डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी अपनी भेजते हैं तो वो नोटराइज होगी, तो उसके ये ऑथेंटिकेशन होती है कि ओरिजिनल आपकी जो डिग्री है वो उसकी देख के फ़ोटोकॉपी के ऊपर जो है किसी रिस्पेक्टेबल बंदे ने नोटराइज किया है कि ये ऑथेंटिक है। आपकी फ़ोटोकॉपीज़ है वो ओरिजिनल कॉपीज़ को देखते हुए उसने नोटराइज की है कि ये ओरिजिनल तमाम तर डॉक्यूमेंट्स रियल हैं। फर्स्ट थिंग, आपने डॉक्यूमेंट्स अपने जो है बैचलर्स और की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है HEC से वेरीफाई करा ली, तो सेकंड स्टेप आता है आइल्स का ऑप्शन जो है एक तरह से जो है आप कह लें कि ज़रूरी भी है, और अगर नहीं भी करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास ऑप्शन जो है ना बड़ा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि मोर देन 80% जो है ना यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी में वो आइल्स मांगती है, और आइल्स की अप्रॉक्सीमेटली अगर 6.5 बैंड्स आपके आ जाते हैं तो आपके पास जो है एक वाइड रेंज जो होती है यूनिवर्सिटीज़ की आपके पास अवेलेबल होंगी, तो आप इजीली जो है ना अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है सर्टिफिकेट, उसको भी अपने साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो उसको एक्सेप्ट करती हैं। मोर देन 80% यूनिवर्सिटीज़ आइल रिकमेंड करती हैं। नाउ द थर्ड वन, फर्स्ट थिंग आपने HEC से जो है अपने तमाम तर बैचलर्स और की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है अटैच करवा ली और नोटराइज करवा लिए तमाम तरह एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। सेकंड आइल्स हो गया। तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो होता है वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर से, आप किसी भी 2 प्रोफेसर से अपने जाके उनसे बोलेंगे कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मुझे लिख के दे दें, मुझे जो है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है पाकिस्तान से बाहर, तो वो आपको यूनिवर्सिटी से जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख के दे देंगे और उसके ऊपर अपनी स्टैम्प लगा के साइन करके दे देंगे। अगर वो बोलते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है या वो बिजी है या कुछ इस तरह, तो आप उनको तमाम तर जो मटेरियल है वो प्रिंट करके ले जाएं और उनसे बोलें कि आप स्टैम्प करके इसके ऊपर साइन करके दे दें। ये तीनों चीज़ें आपके पास आ गई। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो है लेटर ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन लेटर लिखने के लिए आपको सिंपल इंग्लिश में यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे जो जर्मनी में जो प्रोफेसर वगैरह मौजूद हैं उनकी भी इंग्लिश कोई इतनी हाई फाई नहीं होती, तो आप अपने सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे। जो बेसिक चीज़ होती है वो होती है 2 चीज़ें, आप जर्मनी क्यों आना चाहते हैं और वाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटीज़ और दिस स्पेसिफिक कोर्स। ChatGPT वगैरह से कोई भी मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जर्मनी में प्लेजरिज्म को बहुत बुरा माना जाता है। कंप्लीट कर ली, फिर उसके बाद जो आपको करना है वो है यूरोपास CV। यूरोपास एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आपने अपनी CV बनानी है। CV कोशिश करिएगा कि 1 पेज की हो या मैक्सिमम 2 पेज की हो, इससे ज़्यादा की ना हो। उसके साथ साथ आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेशन वगैरह भी है, कोई IT में, कोई दूसरा डिजिटल मीडिया वगैरह में, तो वो भी आप अपने इसी डॉक्यूमेंट के साथ लगा सकते हैं। नाउ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बताते हैं। यूनिवर्सिटीज़ को आपको शॉर्टलिस्ट करना, और यूनिवर्सिटीज़ आप कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे, इसके लिए आपको एक वेबसाइट है DAAD.de, DAAD.de।
इधर आप जाएंगे, अपना जो है मास्टर्स या बैचलर्स जिस प्रोग्राम में आप ले रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज़ के जो कोर्सेज़ हैं, आपके जो बेसिक फील्ड है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, या कोई भी जर्नलिज्म वगैरह के हवाले से कोई भी यूनिवर्सिटी आप जो है सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, जो कोर्स है आपका वो सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ के। फिर उसमें से आपको अपनी यूनिवर्सिटी जो आपको जिस क्राइटेरिया पे आपको लगता है कि आप पूरा उतरते हैं, आइदर वो CGPA का हो या फीस के हवाले से हो, कि क्योंकि कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी जो है सेमेस्टर के कोई 1000-1200 यूरो चार्ज करती हैं। तो ये सब क्राइटेरिया आपको ब्रीफली जो है ना एक दफ़ा पढ़ना है कि क्या क्राइटेरिया आया इस यूनिवर्सिटी का, और इस तरह करके आपको जो है एक यूनिवर्सिटीज़ आपने देख ली कि हाँ ये यूनिवर्सिटीज़ मेरी मतलब की है, CGPA वगैरह के हवाले से रिक्वायरमेंट वगैरह मैच करती है, तो आप उसको एक एक्सेल की शीट में कॉपी कर लें। इसी तरह फिर सेकंड इस तरह उसको भी कॉपी कर लें, जो मैच करती जाए उसको ऑप्शंस अपने पास क्रिएट कर लें एक एक्सेल की फाइल में कि हाँ भाई ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें मुझे अप्लाई करना है और ये यूनिवर्सिटीज़ मैंने शॉर्ट लिस्ट की है। CGPA के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जर्मनी में थोड़ा क्राइटेरिया डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यहाँ पे अपोजिट सिस्टम है। जैसे अगर पाकिस्तान में आउट ऑफ 4 आपको रिकमेंड किया जाता है कि कितने आपकी CGPA आई है, फॉर एग्जांपल 3 या 3.5 आपकी अगर आउट ऑफ 4 आती है तो वो बेस्ट समझा जाता है। यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे 1.5 या 1.2 या 1.3 या 2 इस तरह जो अपोजिट साइड है फर्स्ट की तरफ वो आपको बेस्ट समझा जाता है। अब आप बोलेंगे कि इसको हम आया कैलकुलेट कैसे करें कि हमारी जो है CGPA जर्मनी के हिसाब से क्या बन रही है, तो उसके हवाले से मैं आपको वेबसाइट का बताऊँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि इस वेबसाइट पे जाके आप इजीली जो है अपनी CGPA कन्वर्ट कर सकते हैं जर्मनी में, कि आपकी CGPA पाकिस्तान में इतनी है तो आपकी जर्मनी में कितनी CGPA बनेगी। तो उसके हवाले से मैंने ये वीडियो लिंक लगा दिया है आपको, MS इन जर्मनी जाएंगे, वहाँ पे ऊपर मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिख भी दिया है, वेबसाइट का लिंक लिखा हुआ है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। तो आप इस पे जाएंगे, आपने अपनी जो CGPA आपकी है पाकिस्तान में वो लिखेंगे, और आपको अपने परसेंटेज लिखना है कि मैक्सिमम नंबर जो है आपके CGPA का क्या होता है 4 होता है, और मिनिमम नंबर आपका जो CGPA का होता है वो 1 होता है। फिर उसके बाद जो है ये आपको जर्मन में कैलकुलेट करके दे देगा। जैसे मैंने मिसाल के तौर पे 3.5 लिखी थी CGPA पाकिस्तान की, मैक्सिमम नंबर 4 है, मिनिमम नंबर 1 है, और इसने एंड में रिजल्ट दे दिया। जब आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर लेंगे और CGPA अपनी कन्वर्ट कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप है आपका यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का। यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए जो क्राइटेरिया आपने पढ़ा होगा, कुछ यूनिवर्सिटी कहती हैं कि डायरेक्ट हमारे पोर्टल पर आके या तो हमारी वेबसाइट पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और उसके थ्रू जो है अप्लाई करें, और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है यूनिअसिस्ट के जरिए। यूनिअसिस्ट एक वेबसाइट है जिसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। यूनिअसिस्ट के जरिए आप तमाम तर जो है अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेज सकते हैं। इसके पोर्टल पे जब आप जाएंगे तो आप यूनिवर्सिटीज़ अपनी जो इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यूनिअसिस्ट के थ्रू अपना जो है असिस्टेंट आती है। तो फिर उसके बाद आप जो पहली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे उसके होंगे 75 यूरो। लेटर ऑन आप मिसाल के तौर पे अगर 5 यूनिवर्सिटी लेते हैं तो उसके बाद की जो 4 यूनिवर्सिटी होंगी उसके 35 यूरो ईच होंगे। तो ये क्राइटेरिया है यूनिअसिस्ट का। पहली एप्लीकेशन जो आप यूनिवर्सिटी में देंगे उसके 75, और लेटर ऑन जितनी भी एप्लीकेशन आप देना चाहें 5-10 उसके 35 ईच यूरो होंगे। जब आप एडमिशन सिक्योर कर लेंगे और कंफर्मेशन की ईमेल आ जाएगी और आप अपनी तरफ से जब एग्री हो जाएंगे कि यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लेने के लिए रेडी हूँ, फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मरहला आता है वो आता है ब्लॉक अकाउंट। ब्लॉक अकाउंट का सीन इस तरह होता है कि जो जर्मनी में है वो अलग है, बाकी दूसरे जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है कंट्रीज़ की, अगर आप किसी स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो वो आपसे स्टेटमेंट मांगते हैं कि आया आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप वहाँ पे जाके अपनी जो है पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं, किसी मुश्किलात में तो नहीं पड़ेंगे। तो लेकिन जर्मनी मांगता है ब्लॉक अकाउंट। ब्लॉक अकाउंट का सीन ऐसा होता है कि आपके जो अपने पैसे होते हैं वो आप बेसिकली एक जर्मनी में वेबसाइट के थ्रू एक्सपेट्रियो या फिनतिबा के ज़रिए आप अपने उस अकाउंट में ब्लॉक कर देता है अमाउंट। उसकी एग्जैक्ट अमाउंट है 11,208 यूरोस। तो अभी मुझे PKR अराउंड 37 लाख बन रहा है। तो उस हिसाब से जो है आपको वो पैसे अपने वेबसाइट के थ्रू आप जो है इजीली जो है सेव कर सकते हैं ब्लॉक अकाउंट में, और वो आप ही के पैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको मंथली 934 यूरोस जो है वो पे करते रहते हैं, जो आप इजीली जो है वापसी आप ही के पास आते हैं कि आप इजीली अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर सकें, और आप जो है दूसरे किसी काम वगैरह के सिलसिले में अगर ना मिले आपको कोई काम तो आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं जर्मनी में। वो बेसिकली श्योरिटी के तौर पे होते हैं, वो आप ही के पैसे होते हैं और आप ही के मद में जो है यूज़ होते हैं। वो मंथली तौर पे, मंथली के बेस पे आपको 934 यूरोस जर्मन गवर्नमेंट आपको देती है। जब आप फिनतिबा या एक्सपेट्रियो की वेबसाइट पे जब डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर देंगे और फिर उसके बाद जब अपनी अमाउंट जमा करवा देंगे तो वो आपको एक प्रूफ के तौर पे आपको एक लेटर दे देंगे
जिससे ये पता चल जाएगा कि आया अपने ब्लॉक अकाउंट आपका सेव है, वहाँ पे मेंटेन हो गया है। अब जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है एम्बेसी में जाके वीज़ा फाइल करना। तो अगर आप सिंध या बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो कराची कॉन्सुलेट इसको डील करेगी, या आप अदर प्रोविंस से पंजाब वगैरह से अगर बिलोंग करते हैं या इस्लामाबाद वगैरह से तो इस्लामाबाद में एम्बेसी है वो इसको डील करती है। तो आपको फिर अपॉइंटमेंट अपना सर्च करना है। अपॉइंटमेंट के बाद जो है आप ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे वहाँ पे, और आप वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें जमा कराएंगे और फिर इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग के कुछ हफ्तों में आ जाएगा। अच्छा, वीज़ा लगने से पहले आपको वो एक शॉर्ट इंटरव्यू लेते हैं कि आप जो है वहाँ क्या करने जा रहे हैं और क्यों जर्मनी आपने चूज़ किया, और डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे। तो इसका आपको क्लियर कहना है, कॉन्फिडेंस के साथ देना है, कोई इतना प्रेशर में नहीं आना कि आपने बताना है कि मैं यहाँ पे पढ़ाई के सिलसिले में जा रहा हूँ, क्योंकि जर्मनी में पढ़ाई फ्री है, तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ एक एक्सपोजर के तौर पे बाहर किसी यूनिवर्सिटीज़ में जाके अप्लाई करके पढ़ाई और एक डिग्री ले ली जाए, और उसके बाद आके जो भी मेरा काम होगा वो मैं यहाँ पे पाकिस्तान में कंटिन्यू कर सकूँ। तो इस तमाम प्रोसीजर में जो मैंने आपको डिटेल बताई है, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी कंसल्टेंट या किसी थर्ड पार्टी की आपको ज़रूरत है। ये सारे स्टेप बहुत ही इजी है और आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी को आपको फजूल में अपने पैसे दे के जो है कंसल्टेंट के थ्रू ये सारा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद जब आपके पास वीज़ा आ जाए तो अपनी तैयारी करनी है, आपको अपने लगेजेस वगैरह सेट करने हैं, अपनी सारी ज़रूरियात की चीज़ें आपको पैक करनी है। और इसके हवाले से एयरलाइंस में भी काफ़ी ज़्यादा जो है स्टूडेंट डिस्काउंट होता है, क्योंकि आप स्टूडेंट एज अ जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव कर रहे होते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम स्टडी। तो इसके हवाले से कुछ स्टूडेंट पैकेजेस भी होते हैं एयरलाइन की तरफ से, और कौन सी एयरलाइन सस्ती है और कौन सी एयरलाइन में थोड़े से जो है एज़ कम्पेयर टू अदर एयरलाइंस पैकेजेस हाई होते हैं। तो उसके हवाले से भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा, और क्या क्या मुश्किलात थोड़ी बहुत जो है आपको इनिशियल आ सकती हैं जिससे आपको ओवरकम करना है, उसके हवाले से भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपको, और तमाम तरह इसके हवाले से तफसीलात बताऊंगा।